नमस्कार, मैं हूं कृष्णा शर्मा। जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम पड़मंडल में हैं। पड़मंडल ब्लॉक की पंचायत धेवन इलाके में है, जहां पर अति प्राचीन बराल माता का मंदिर है और मंदिर को लेकर अर्चना आ रही है। लोगों का कहना है कि नवरात्रे के पर्व आने वाले हैं और सड़क को लेकर परेशानी आ रही है। तो क्या परेशानी आ रही है, जनता की आवाज़ के माध्यम से आइए जनता से ही बात करते हैं। जनता की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। इस समय पड़मंडल में हूँ। देवन पंचायत में बड़ा ही पवित्र स्थान बराल माता का मंदिर है। इतिहास वहीं से शुरू हुआ है और आपको बता दूं कि रोड की कहीं ना कहीं समस्या आ रही है, जिसके चलते आज जनता की आवाज़ के माध्यम से जनता से ही पूछेंगे आखिरकार क्या परेशानी है। हमारे साथ मास्टर जी हैं, क्या कहना है इस मसले को? मेरा नाम गोविंदराम शर्मा है। मैं प्रमंडल का रहने वाला हूं और आपका भी स्वागत करता हूं कि आप गाँव जहां पर आते हैं। हमारे तीर्थ स्थान जो प्रमंडल छोटा काशी है और जहां की समस्याओं को कवर करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब जो है नवरात्रे जो आ रहे हैं हमारे, वो प्रमंडल से बराल माता का जो रोड है वो बाया देवन जाता है और वहाँ पर अर्थवर्क हुआ है। तो आज ही हमारी जो डीसी मैडम आई थी, जहाँ पर मैंने उनसे भी बात की है कि वहाँ का जो रास्ता है, जहाँ से जो श्रद्धालु जन हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग हजारों की संख्या में जो प्रमंडल में यात्रु आते हैं, जहाँ पर भगवान शंकर का दर्शन करने के उपरांत वो बराल माता के इन नवरात्रों में दर्शन करते हैं। तो बड़े खेद से कहना पड़ रहा है कि अब जो ड्यूटी बनी है हमारी जम्मू कश्मीर, तो इसमें मैं समझता हूं कि फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है उसको किसने इतने अधिकार दे दिए हैं कि जहां पर हमारा रोड बनता है, जहां पर हम रास्ता बनाना चाहते हैं, वहां पर वो हर्डल क्रिएट कर देते हैं, रोड करते हैं। तो इसलिए मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि जब जहाँ पर काम लगा हुआ हमारे प्रमंडल में करोड़ों रुपया जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगा रहा है, उनके अमृत सरोवर बन रहे हैं, जहाँ पर वो मुबारक का विषय है। हम धन्यवाद भी करते हैं उनका, लेकिन उनको जहाँ चाहे वो जेसीबी लगा लेते हैं। जहाँ पर उन्होंने तालाब निकालने हैं जेसीबी लगा लेते हैं, लेकिन हमारा जो रास्ता है हमारे श्रद्धालुओं का, वहाँ पर अगर हम जेसीबी लगाते हैं तो उनको परमिशन, इतनी परमिशन मैं माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से अपील करना चाहता हूँ जहाँ से कि उनको पूछा जाए कि किसने उनको अधिकार दिया। हम चाहते हैं कि ये जो डिपार्टमेंट है जिसको करोड़ों रुपये दिए जा रहे हैं, अगर ये अमृत सरोवर बनाते हैं, साहिल में इनके काम लगे हैं, जो सोशल फॉरेस्ट्री में लगे हुए हैं, तो इनको ही कहा जाए कि वो हमारा रास्ता जो है कुछ पैसों से बना दें, ताकि जंगल में जो ये पौधे लगा रहे हैं, जब कुछ और डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो वो जो ऑफिसर इनको देखने वाले हैं वो देख तो लें कि कहाँ पर क्या हो रहा है। इसलिए हम बार बार आपसे अपील करना चाहते हैं कि लोगों के जो है एड़ियाँ घिस जाती हैं, इसके लिए हम कई ठेकेदारों से अपील करते हैं कि हमारा जो रास्ता है ये बना दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद ये लोग जो हैं वहाँ पर, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग जो हमारे धर्म स्थलों में रास्ता नहीं बनने दे जा रहे हैं, इनको यहाँ से उठाकर ड्यूटी लद्दाख में लगाया जाए, ताकि इनको पता चले कि क्या काम कर रहे हैं वो यहाँ पर आकर रुकावटें डाल रहे हैं। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ प्रशासन से कि जल्द से जल्द उनको निर्देश दिए जाएं, ताकि वो आने वाले 10-11 दिन में हमारे नवरात्रे आ रहे हैं, वहाँ पर रास्ता बने और लोगों को सुविधा प्रदान करें। थैंक यू। और भी है, मैं बात करूँगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सर मोहन सिंह। नवरात्रे में बराल माता को लेकर क्या परेशानी आ रही है सर? परेशानी सर ये है कि आप जो अर्थवर्क पहले हुआ हो, आज को 10 साल पहले अर्थवर्क होता है, लेकिन उन्होंने जो जंगल वाले हैं वो बना नहीं देते हैं, बोलते हो जंगल है, जंगल में हम नहीं मशीन लाने देंगे। कल ने बड़ी कोशिश की थी, मशीन भी गई थी, ठेकेदार भी गया, जो ठेकेदार ने टेंडर पाया, नहीं मन्ने उन्हें कुछ नहीं, मशीन वापस आई। लेकिन अस ये जानते हैं जो अर्थवर्क होता उस तरफ से नहीं होता, कोई नवा बूटा तो ढाना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो अर्थवर्क होता है। जहाँ वो है कोई नवा रस्ता बनाचे, नवा रोड बनाचे भी होता भी आप बूटे बढ़ाने या नुकसान होना या कुछ होना, वो ऑलरेडी 10 साल का बनना हो। अगे भी जनते लोग, अगे भी लोग आते जाते, उन्हें नराते में दुनिया ने प्रमंडल भजोली सांदी वगैरह लोग जो भी हैं सारे नराते उत्थे जाते हैं, लेकिन रस्ते की बड़ी तंगी, रस्ता है ही नहीं है, बिल्कुल टोटली नहीं है, क्योंकि पैदल चलना तो रोड है, जो रोड है तो भी पैदल जाना भी की है, आराम से गड्डी आटो वगैरह जा सकते हैं उत्थे। पर उन्होंने एक जंगात वाले ने जो पाला डंडा वो आखिर अगर नहीं जान देनी, वो खाली फड़ियाली तक बनाया उन्हें, जैसा मंदिर है जो
ਬਰਾਲ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਲਈ तो तहसीलदार को या DC मैडम को ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸਰ, ਐਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬੋਲਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫੇਰੀ ਉੜੀ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਲਕੀ ਨਾ ਉਹ ਜਲੰਗਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਲੰਗਾਰ ਦਾ ਹੈ ਮੰਨਣੇ ਜਲੰਗਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਰਥਵਰਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਗਾ ਨਾ ਸਰ। ਅੱਜ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੋਇਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੱਖ ਲੋੜ 10-20 ਲੱਖ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਟੜੀ ਵੀ ਰੋਡ ਆਇਆ, ਬਰਾਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਜਲੰਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੇ, ਫਿਰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। तो उसकी अपील कर रहे हूँ गवर्नर साहब को। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ, ਜੇਕਰ ਜਲੰਗਾਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉਸੀ ਉਹ ਦੇਣ ਜਾਊਗਾ ਬਣਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਖਦੇ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਬਣਾ ਜਲੰਗਾਰ ਦਾ ਲੱਗੇ ਬਣਾਈ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਰ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਦੂਜੇ ਨਰਾਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, 9 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। तो सारी ਸਕੂਨ ਦਾ ਵੀ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਧਰ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਆਣੇ, ਮਾਨਸਰ ਦਾ ਵੀ ਆਣੇ, ਪਾਡਲ ਦੇ ਵੀ ਆਣੇ, ਮਤਲਬ ਚਵੱਖੇ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਸਕੂਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਕੂਨ ਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਨਾ ਮੰਦਰ ਤੱਕ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਬਣੂਈ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਲਾ ਬਸ ਰੋਕਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। क्या अपील करके गवर्नर साहब को? ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਜਾ, ਤੇ ਦੂਏ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਆਖਣ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਰੋਡ ਕੀ ਬਣਾਏ ਜਾ, ਚਾਲੂ ਕਰਤੇ ਜਾ, ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ। ताकि लोग श्रद्धालु दर्शन करना था। ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਖਣਾ ਲੋਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਨਰਾਤੇ ਦੇ 9 ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆ ਜੀ ਦੂਰਾ ਐਡਾ ਕਹੀਂ ਕਰਾ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਰੋਕੋ ਰੋਕੀ ਕਰਾ ਦੇਵੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ सर। और भी है, मैं बात करूंगा सर, क्या परेशानी आ रही है खासकर बराल माता को लेकर? सर मैं परमंडल का रहने वाला बलदेव राज मेरा नाम है। सर प्रॉब्लम ये है कि एक तो जी गौरमेंट है, मोदी सरकार है, उन्हें रोडे पर इन्ना जोर दिते हुआ है कि कोई जरा जगह रेनाउनी, चाहे 5 किलो रोड है, चाहे 10 किलोमीटर रोड है, वो रोड बनने चाहिए। लेकिन ऐसा अज एक दुखे कन्नै बड़े उसदे कन्नै आखना पौंदा है कि साड़ा परमंडल तीर्थ स्थान जिहड़ा प्राचीन तीर्थ है, और ये कन्नै आसे पासे जिन्ना भी यात्रु जिहड़ा वो परमंडल आंदा, और परमंडल दे कन्नै साढ़ा एक माता बराल जी जगह का नाम है, और उत्ते रोड तकरीबन कम से कम गौरमेंट का रोड है जिहड़ा वो 15 साल हो रोड बने दे, नवाड़ के थ्रू बने हाँ, और हूँ नवरात्रे शुरू होने वाले तो सारे लोग कोई आखी है तो थोड़ी परमिशन लैती डिपार्टमेंट को पे चलो जी थोड़ा रस्ता पतला करो, ताकि जरा यात्रु दूर दराज का ना तो माता बराल तक, क्योंकि यह रोड साड़ा देवन टू सकौन है, और सकौन तक रोड जी साड़ी पहले दी जी अर्थवर्क वगैरह हो रहा है, लेकिन सकौन की जी है ना वो रोड बनी है जो सारा 2 किलोमीटर रोड फटियाली टू बराल माता, वो जरा थोड़ा अर्थवर्क होता थोड़ा असा आखिए तो सोचे कि चलो थोड़ा अर्थवर्क जिन्हें भी संराज माता का जाना ही है वो सारी उत्थे पुजी सका, लेकिन नहीं वो बावजूद कहता ये जंगलात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इन्हें एक मशीन उतों आई है, इन्हें उस मशीनी रिकावट को रोकी दिता गया, और क्या ताकि ये रोड नहीं बने। तो सारी गौरमेंट कन्नै ये अपील है, एक तरफ तुस आखदे हो कि जेह्ड़ा कोई भी जी जगह जी उत्थे रोड जो तीर्थ है या कोई भी है, अस ये आखे कि अगर ये जेह्ड़े साढ़े लोकल मुलाजम बिच फॉरेस्ट बिच जंगलात बिच उनेंगी उंदे कोई सबूत कोई नहीं उंदे कोल होंदा, उनेंगी गौरमेंट फटाफट जंगलात दे लैंदे उनेंगी भेजी ओड़दे रस्ता बंद करो। अज गौरमेंट ने यह अपील करके कि एक तो उन्हें जेह्ड़े सारे मुलाजम लोकल ने जेह्ड़े उत्थुआं दे उनें हिदायत दित्ती जा कि अगर तो कोई भाई सबूत है तो दसो, जां अस कोई नवीं पुट्टाने आ तो असें दसो, जां कोई नवां अर्थवर्क कराने तो असें दसो, वो कोई चीज़ नहीं है। लेकिन यह कि एक तरफ गौरमेंट आ रही है कि असें सड़कां दे जाल बिछाई दित्ते न, और दूई तरफ जेह्ड़ा यात्रुएं को रस्ता चलने आस्तै नहीं। इस करी साढ़ी गवर्नर कन्नै इहो अपील है कि इन्ना बड़ा तीर्थ स्थान तुस इस परमंडल गी जोड़ा दिओ, छोटा कांशी है इसी वो जोड़ा, इधर दे भी लोग आउन इधर दे भी आउन, रोडां तुस बनन नहीं देआ दिओ ते लोकें कि'यां जुड़ना, तीर्थ स्थान साढ़ा कि'यां जुड़ना है। साढ़ी गवर्नर कन्नै इहो अपील है कि जल्द कोला जल्द साढ़ा बराल माता वाला जेह्ड़ा उत्थे 8 दिन भंडारा और 8 दिन कीर्तन चलता उस माता का, जिन्ना भी संदराजू ग्रां दे 14 पिंड साढ़े छोटे छोटे जेह्ड़े वो दर्शन आस्तै उत्थे माता दा जंदे न,
और रस्ता बिल्कुल कोई नहीं है। साड़ी गौरमेंट कहना ये अपील है कि साड़ा जड़ा है ये डिमांड है जी साड़ी रोड की बराल माता की ये जल्दी को जल्दी जी है ना वो रोड साड़ी बननी चाहिए है। नहीं हो ऐसा किया गया तो जंगलात के खिलाफ ही अस बोली देगे क्योंकि जंगलात ने जितने नहीं उत्तर साड़ी एक रोड नहीं साड़ी और भी 3 रोड हैं जी जंगलात की वजह कन्नै रुकी दियां अर्ध वर्क हो दिन लेकिन हूँ जो कोई कम डिपार्टमेंट लाना ही आता उस वेले कम बंद कराई ओड़दे अज इयै आखेंगे कि इन्हें हदायत दी जा जंगलात की तो एक तरफ तुस आख दो अगर वो अपनी मर्जी कन्नै आख देन झीलां बना देन तलाऽ बना देन उंदे आस्तै परमिशन है अगर पब्लिक आस्तै कोई रोड बनानी है उंदे आस्तै परमिशन नहीं साड़ी इहो जनाब अग्गें फिर बड़ी एक इ'यां दुख कन्नै आखना पौंदा कि जेह्ड़ी साड़ियां एह् रोडां न जेह्ड़ियां माता कन्नै जे तुस जोड़ा गौरमेंट आखा दी है ये रोडां जल्दी कोला जल्दी साढ़े रोडां जुड़ने चाहिए ताकि यात्रु जेह्ड़ा सारे घूमियै ओह् परमंडल जाए और परमंडल घूमियै बराल माता जा। मेरे साथियों अगे भी ये अपील की है कि बराल माता का जोड़ा रास्ता बना हुआ है उसी जंगलात महकमा जोड़ा वो उसी बंद करा। रास्ता कोई नवा नहीं है बराल माता बड़ी पुरानी है 25 साल हो गया पहले इस रास्ता बने दे उसले जंगलात कुत्थे हा उसले क्यों नहीं रोके जंगलात ने उन्हें इस वास्ते साड़ा हिंदुओं का तीर्थ स्थान है वो उत्थे जनता ने हूँ नवरात्रे च मेला लगता है उत्थे जाना है कई गरीबें उत्थे जाइए फुल बेचने उनकी रोजी है इस वास्ते इस उनकी रोजी का कन्नै खेलिया जा रहा है इस वास्ते ये रास्ता बनना चाहिए। एक पास आखते भाई कोई ग्रां कोई जगह कोई ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जिथे कि सड़क नहीं एक कामन प्लेस वास्ते रास्ता बना रहा उसे क्यों बंद किया जा रहा के परेशानी आया कर दी है बराल माता लेइए जी नराते आने वाले रस्ते की परेशानी आया कर दी क्या आगे तुस सर ये बराल माता साड़ा एक देव स्थान है जी ये देवण तू बराल माता का रोड पहले बने हाँ बड़ी देर पहले जी तो वो बाद कल इन्हें दोबारा मशीन लाई है वो बाद फारेस्ट आते हैं वो रोकते हैं जी तो अस ये चाहते हैं कि रस्ता बने लेकिन नराते बाद हफ्ते बाद तो यात्रु जेह्ड़े बाहर दे आते हैं बचारे दर्शन करन साड़ा इन्ना गै किन्नी चिर दी परेशानी है ये नवा आया कि पहले भी तुस एह्दे पर वावा पहले एह्दा अर्थ वर्क बड़ी देर पहले दा होए दा जी हूँ दोबारा ये गौरमेंट ने पैसे रखे दे टेंडर होया कल मशीन गई है मशीन उन्हें बंद कराई ओड़ी है फारेस्ट ने तो अस चाहते हैं कि रोड खुला जा तो कल बंद कराई ओड़ी केह् वजह ही फारेस्ट कहते भी साढ़ा जंगल साढ़ा एरिया ये पहले उन्हें जिसलै रोड बनी है तो बाद पहले कुछ नहीं होया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पहले कोई माता उंदी जगह ही नहीं नहीं पहले भी कम्म होया रोड बने दा पहले हत्थ वर्क पहले होए दा बराल माता दे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे पहले है ना पहले है जी जी बराल माता पहले है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए डिस्टर्ब करा कर दी सारे हूँ पता नहीं के चक्कर रहिंदा के नहीं है क्या लगता है कि परमंडल वाले कहीं जाती करा करते सर ऐसा गै लग्गा दा सानूं ऐसा गै लग्गा दा फिर ऐसा करा देने तीर्थ स्थान है बराल माता बड़ी बड्डी हस्ती है अस चाहते हैं कि रोड खुल्ला जा तो ये जल्दी को जल्दी एह्दा कम्म जेह्ड़ा लग्गा जा कदों शुरू होया हा कम्म एकड़ा सर कल शुरू किया इन्हें जी कल गै बंद कराई ओड़े उन्हें कल के शुरू किया कल के बंद कराई जियां मशीन लगी इयां बंद कराई ओड़े उन्हें क्या आखदे कि जंगलात जेह्ड़ी साढ़ी फॉरेस्ट दी है फारेस्ट दी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कन्नै माता दा मंदिर कन्नै केह् डिसीजन है गौरमेंट दी चीज वो तो बड़ी पुरानी जगह ना प्राचीन जगह है बराल माता दी पुरानी बड़ी पुरानी जगह जी जी बड़ी पुरानी जगह बजुर्गें भी थोड़े सामने इन्हें दिते इंटरव्यू सारे उन्हें 25 साल पहले दा अर्थ वर्क पहले होया उत्थे वो तो बाद दोबारा कल उन्हें किया तो फारेस्ट ने दोबारा बंद कराई ओड़ेआ जम्मू कश्मीर दा राजा उंदा भी उत्थे बड़ी स्थान बनाए वगैरह बने दे बगीचे वगैरह होंदे बिल्कुल बने दे बिल्कुल बने दे सर बिल्कुल बने दे क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गलत क्या करता गलत करा करता सारे अस चाहते हैं अज जिंदे गए कि भाई कम्म साढ़ा जेह्ड़ा होया जाओ जल्दी तो जल्दी जेह्ड़ा होया कदों शुरू होया काम ते कदों बंद होया सर कल कम्म शुरू होया ते कल गै बंद कराई ओड़ेआ उन्हें तो डीसी को या तहसीलदार को गए इस मसले की तुसें निगल रखी डीसी कन्नै मिले अज डीसी ने उन्हें बोलिया कि कोई गल नहीं एह्दा मसला हल करने बराल माता को लेकर मैं बात करूं तो बड़े ही प्राचीन स्थल है सदियों प्राचीन का मंदिर है और आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को क्या परेशानी आ रही है वहाँ पर रोड को लेकर तो जो वो हमारा बराल माता का जो मंदिर है वो बहुत ही पुराना मंदिर है आज से नहीं क्योंकि जो प्रमंडल से वो मतलब कंडक्टिविटी उसकी है लेकिन आज से मेरे ख्याल को 10 या 15 साल पहले उस रोड का अर्थ वर्क हुआ था पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने किया उसका भी जब से ड्यूटी बनी हुई है तब से जितने भी रोड है ना उसमें कोई ना कोई ये रोड अड़ाते हैं इसका ये पता नहीं कि जो फॉरेस्ट वाले इनको कौन सी ऐसी वो पावर दी है
कि जहाँ भी जो रोड की होती है, जहाँ तो जो एनओसी वगैरह होती है, ये पहले क्लियर किया करेंगे। ऐसे भी अब हमारे तो 2-3 रोड हैं, जैसे करजोली है, परमंडल सरजोली रोड जा रहा है, परमंडल से कुंडू रोड जा रहा है, उसका काम लगता है। जब लगता है बीच में कुछ ऐसा होता है कि फॉरेस्ट वाले आ जाते हैं, नहीं जी तो ये है इधर वो है। तो हम तो ये कर जाते हैं जी सरकार से कि जैसे सरकार कहती है कि हम रोड के लिए बहुत ही वो रोजगार, हमारे गडकरी जी वो कहते हैं कि हम रोज का 30 किलोमीटर या 35 किलो रोड बनते हैं। हम कहते हैं कि हमें ये बताएं कि जो हमारा परमंडल से देवन रोड बन जाती है, उनसे वो रोड मिला था सीधा बराल माता स्कूल से। आज से मेरे ख्याल में 15 से 20 साल हो गया उसको अर्थवर्क किए हुए। हमारे जो जहाँ के संसद हैं, 2 बार वो संसद जहाँ से जीत करके, हालांकि उनको जब वो एमएलए थे उनकी कंस्टिट्यूंसी वही थी बराल सराउंडिंग जो उनका एरिया, जब वो एमएलए थे तभी उनका वही क्षेत्र था। लेकिन हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जब से वो इधर 2-3 बार वो आए, जब एमपी बने तो 2 बार बने, 3-4 बार, हमने लोगों ने सारे उनके साथ एक ही डिमांड रखी कि हमारा जो परमंडल से सुरीसर जो मानसर जो रोड है उसकी कनेक्टिविटी उसको पूरा की होनी चाहिए, क्योंकि ये कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हमारा जो पर जैसे कोई यात्रु आता है दिल्ली से, वो दर्शन करेगा और चिच्ची माता से वो उत्तर में नहीं आएगा, उत्तर में से परमंडल आएगा, परमंडल से होकर वो सुरीसर मानसर से सीधा वो कटरा जाएगा, जिसका जो सराउंडिंग बनाया था पहली गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्ट रखे थे। आज तो जो भी गवर्नमेंट आती है वो कहती है हम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, एक चेंज चलता है उसके बाद सब कुछ चलता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हमारा संसद जी जो 10 बार एमपी रह चुके हैं, अगर वो 3 किलोमीटर का रोड ही बना सकते हैं, तो जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट दावे करती हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम उससे ये पूछना चाहते हैं क्या यूटी सरकार से और क्या जो हमारी जो सेंट्रल सरकार है वो क्या बताना चाहती है लोगों के सदेशा कि हम क्या कर रहे हैं। आज रोड उसकी वो एक अर्थवर्क करना उसे तो वहाँ का डिपार्टमेंट आ जाता है, देने वाली कौन? गवर्नमेंट, रोकने वाली कौन? गवर्नमेंट। हम उनसे ये क्लियर करना चाहते हैं कि ये सिस्टम कौन सा है, एक काम शुरू करे दूसरा काम बंद करवाए, वही गवर्नमेंट टेंडर देती है कि काम शुरू कराओ, वही गवर्नमेंट का मुलाजिम है नहीं काम बंद करो। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो बराल माता है, जैसे माँ भाई को वो लग रहे हैं नवरात्रों में वहाँ होते हैं, कीर्तन में जाते हैं, लोग आते जाते हैं, हमारे लोग तो पैदल ही जाते हैं, बहुत बार पैदल हम भी गए हैं, ये खुद हम नहीं है। तो चलो जब से जो थोड़ा सा अर्थवर्क हुआ था तभी मैं 2 बार मोटरसाइकिल पर वहाँ तक गया हूँ, मैं खुद गया हूँ 2 बार। तो हमारे गाँव से लड़के थे उन्हें वहाँ भंडारा किया, तो तब हम मोटरसाइकिल पे वहाँ गए। लेकिन अब हम ये कह जाते हैं वहाँ मोटरसाइकिल तो क्या, अब तो वहाँ रोड पे पैदल चलना मुश्किल हो गया। तो इसलिए हम यही कहेंगे गवर्नर साहब से भी और सेंटर से भी, जो कहते हैं कि हम रोड की कनेक्टिविटी बहुत दे रहे हैं, कि हम कहते हैं कि कम से कम हमारा जो 1.5-2 किलोमीटर रोड है उसको कनेक्टिविटी करके, ताकि ये आजकल की बात रहे ना, क्योंकि जब भी नवरात्र रहते हैं तो जेसीबी आती है, खड़खड़ की है, बरसात हुई वो दोबारा चला गया। जितना ये अर्थवर्क के लिए वो पैसा बार बार देते हैं, तो मैं कहता हूँ उसको एक बार परमानेंट कर दें तो रोड में हो जाए, लोगों को कनेक्टिविटी हो जाए, मानसर जाए, सुरीसर जाए, कटरा जाए, परमंडल आए, जहाँ मर्जी जाए, ताकि यात्रुओं का सेपरेट रोड बन जाता है। तो मैं यही कहूँगा फिर दोबारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से और जो हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है कि कम से कम जब इन्होंने कोई रोड का काम शुरू करना हो ताकि एनओसी लाएं, ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। इस मसले को लेकर डीसी से या तहसीलदार से आपसे बात हुई है इस मसले हाँ, इस बारे में हमारे बहुत से लोग जो है इधर के गांव के तहसीलदार साहब से मिले, वो डीसी साहब से मिले, तो वो तो यही कहते हैं कि नहीं भाई जहाँ हमने काम शुरू किया वो चल गया, बाकी जो एनओसी जो डिपार्टमेंट कंसर्न अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वो उनका काम होता है क्या करना है, उनका काम है एनओसी देनी, उनका काम देखा हमारा लैंड कौन सी है। अब तो गवर्नमेंट ऐसे वो हो गई है कि हम इसको बोलने क्या, अब आप देख रहे हैं इंक्रोचमेंट, उसमें गवर्नमेंट हावी हो रही है, जो किसी ने उसको ले लेते हैं, लेकिन खुद करना हो गवर्नमेंट है तो जहाँ मर्जी वो जो मर्जी कर ले, तब उनको कोई नहीं पूछता है। बड़ा ही प्राचीन मंदिर है बराल माता, क्योंकि परमंडल के दर्शन करने के बाद लोग वहाँ माता के दर्शन करने के लिए जाते हैं। अभी नवरात्र भी आने वाला है, क्या परेशानी आ रही है वहाँ को लेकर आप? नमस्कार, मैं जेके चैनल का वो करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। ये जो बराल माता का मंदिर है काफ़ी पुराना मंदिर है, मतलब एक नेचुरल मंदिर है। यहाँ पे एक माता की मूर्ति है, पानी एक पहाड़ी पे पानी सा आता है, तो वहाँ पे रोड जो बने हुए 10 साल पहले ये रोड बना था, तो अब तक ये वैसे ही है, मतलब इस पे वही अर्थवर्क हुआ था, उसके बाद ना कोई वो बजरा वगैरह पड़ा है या फिर उस पे लुक कुछ भी नहीं पड़ी हुई है। तो काफ़ी श्रद्धालु जो नवरात्रों में यहाँ पे आते हैं तो वही बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है उनको। तो अभी ये कल यहाँ पे रोड का काम शुरू हुआ, करवाया गया था ठेकेदार से, तो यहाँ पे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों ने ना उसको बंद करवा दिया। क्यों, क्या वजह थी? कहने की कोई एनओसी चाहिए उनको, तो उसी के चक्कर में उन्होंने ये फिर से बंद करवा दिया। तो श्रद्धालु
किस तरह से नवरात्रि में वहाँ पर आते हैं? भंडारा वगैरह होता है या पूजा अर्चना बिल्कुल सब कुछ सही ढंग से विधि पूर्वक होता है वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल 9 दिन वहाँ पे पूरा भंडारा चलता है। काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, क्योंकि ये जो मंदिर है ये एक सेंटर प्लेस पे है, क्योंकि ये देवन पंचायत और सगोन पंचायत के मिडल में है। तो एक ये रोड, अगर ये रोड बन जाए ना, ये मानसर और सुनीसर का भी ये रास्ता बन जाता है। तो वहाँ से भी श्रद्धालु आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ से पुरमंडल से मात्र ये कोई 14-15 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा सगोन तक, अगर ये रोड बन जाता है। तो क्या चाहते हैं आप गवर्नर साहब से? काम भी शुरू हुआ, काम भी बंद करवा दिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तरफ से, तो क्यों डेवलपमेंट के काम एक तरफ तो हो रहे हैं, सरकार ही दावे करती है और बड़ा ही प्राचीन स्थल है छोटा काशी प्रमंडल, तो यहाँ पर मंदिरों को लेकर क्या परेशानी आ रही है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को? बिल्कुल ये काम होना चाहिए, उनको ये अड़चन नहीं पैदा करनी चाहिए, क्योंकि जो SMDA अथॉरिटी बनी हुई है उसमें यही है कि सुनीसर मानसर डेवलपमेंट अथॉरिटी में ये पुरमंडल उत्तरवैनी सभी ये एरिए इसमें आते हैं। तो ये अगर ये बन जाए तो यहाँ से शॉर्टकट हो जाता है, मतलब आसानी हो जाती है यहाँ से मानसर जाना, सुनीसर जाना। तो मैं यही करता हूँ, गुहार करता हूँ गवर्नमेंट से कि ये रोड का काम शुरू करवाया जाए। जनता की आवाज़ के माध्यम से आपने परमंडल और देवन पंचायत की जनता की बात सुनी होगी, आखिरकार उन्हें परेशानी क्या आ रही है बराल माता को लेकर। तो हम भी गवर्नर साहब से जरूर अपील करेंगे, जनता की आवाज़ के माध्यम से, जेके चैनल के माध्यम से, बड़ा ही अति प्राचीन बराल माता का यहाँ पर मंदिर है, जो भगत परमंडल महादेव के चरणों में माथा टेकने के लिए आते, उसके बाद बराल माता जाना नहीं भूलते। नवरात्रे आने वाले हैं और वहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन कहीं न कहीं रोड को लेकर परेशानी आ रही है। सभी जनता की बात आपने जनता की आवाज़ के माध्यम से सुनी होगी। तो दीजिए इजाज़त, फिर ऐसी स्टोरी के साथ जनता की आवाज़ में आपके साथ मुलाकात होगी।